गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि अभी आपने देखा टियांस अपॉर्चुनिटी के बारे में, टियांस कितनी पावरफुल कंपनी है जिसने पिछले 28 सालों में दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दी है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें हम जैसे आम इंसान आज इस इंडस्ट्री ने खास लोगों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। ठीक 20 साल पहले मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला और मैं याद करता हूँ जब 20 साल पहले की कहानी दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद आती है। जैसे कि आज हमारे बीच में बैठे हुए काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार या अभी नए नए हैं इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, इस बिजनेस में। आप सोचते होंगे कि ये बिजनेस कैसे होगा, इस बिजनेस को हम कैसे कर पाएंगे। बहुत सारी बातें आती होंगी मन में, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी था। हम भी कुछ ऐसे ही थे, हमारे मन में भी बहुत सारी भावनाएं आती थी। हम भी पॉजिटिव नेगेटिव के भंवर में रहते थे। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के भंवर में रहते हो तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमेशा पॉजिटिव कैसा रहा जाए। हम इंसान हैं और जब हम काम करते हैं तो जब हमारे रिजल्ट है वो कई बार हमारे मन मुताबिक नहीं आते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम अपसेट भी होते हैं। और ये कोई आपके साथ अगर हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं आपके लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये रखना है कि ये जो चीजें होती हैं ना, ये नेचुरल है। हम इस बिजनेस में कुछ बेसिक बातों के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा, जैसे आज का टाइटल भी है ना, ये कहानी है कि आपका बिजनेस ज्यादा कब होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका बिजनेस ज्यादा कैसे होगा और ज्यादा बिजनेस करने के लिए हमें कौन सी बात हमेशा याद रखनी होगी, वो बात मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले कुछ ऐसी चीजों पे मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे जिसको मैं कहता हूँ बेसिक्स। कि जब तक हमने अपने काम को अंडरस्टैंड नहीं किया, अपने बिजनेस के नेचर को अंडरस्टैंड नहीं किया, ये जो दुविधा है या बोले कि जो चैलेंज है ना दोस्तों, तब तक ज्यादा है। जब आप किसी भी चीज के बारे में जो एक्सपेक्टेशन लेते हो, वो एक्सपेक्टेशन अगर आपकी जेन्युइन है तो चीजें बदल जाती हैं। अक्सर हम लोगों की एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल होती हैं। जब हम किसी काम को करते हैं दोस्तों, तो उसमें उस काम को लेकर हमारी जो धारणा है ना, वो कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी काम में कामयाब होने के लिए। जैसे दुनिया के जितने भी काम हैं, उन सब काम में इंसान कामयाब होने के लिए काम करता है, लेकिन वहां उनको पता होता है कि मुझे इतने टाइम तक इस काम को टाइम देना होगा, इस काम में मेहनत करना होगा और फिर जाके मुझे रिजल्ट आएंगे। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है उसको पता होता है कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा या किसी डिग्री को लेकर निकलूंगा, तब जाके मेरी इनकम की शुरुआत होगी। क्योंकि जिस फील्ड में आप जाएंगे पैसा कमाने के लिए, उस फील्ड की नॉलेज आपके पास होगी तो उस फील्ड में आपको पैसा बनेगा और आपको पैसा मिलेगा। आप जिस फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप उस फील्ड में
विदाउट नॉलेज हो, बिना उस इंडस्ट्री की, जो भी, हर इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी होती है, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो। उस इंडस्ट्री की क्या वीकनेस है, उस इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ है। जैसे आज ट्रेडिशनल बिजनेस करना हो तो उसका एक वीकनेस ये है कि उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। अगर लाखों रुपए कमाने हैं तो लाखों करोड़ों लगाने पड़ते हैं। तो 90% से ज्यादा लोगों की जो दिक्कत वो यही है कि पैसे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पैसे तो कभी कमा ही नहीं सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो, आप जीनियस हो, आप में बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, तो शायद आप कुछ कर जाओ। लेकिन जब इसमें देखते हैं आप अपनी वीकनेस को कि हम तो इतने टैलेंटेड है भी नहीं, तो फिर क्या, इसका मतलब यह हो गया कि हमारी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। ये फीलिंग आती है कि ना तो हम टैलेंटेड है, ना पैसे हमारे पास, और ना ही कोई कनेक्शन है। होता ना, कोई अप्रोच लग गई, कोई कनेक्शन लग गया और कोई काम मिल गया आपको, उस काम में आपको फायदा हो गया। तो आम इंसान जो है अक्सर अपने प्रति जो धारणा रखता है दोस्तों, उसको ये लगता है कि इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए छोटे मोटे कुछ काम हैं, उन्हीं को हमने करना है और ऐसे जीवन यापन करना है और ऐसी जिंदगी चलेगी। बट जो लोग इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, मैं उनकी बात तो करूंगा नहीं क्योंकि आपने तो देखा है, समझा, तभी जुड़े होंगे। लेकिन जो लोग अभी नए हैं, मान लो हमारे पैनल में, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये दुनिया का एक ऐसा काम है जिसमें एक गरीब से गरीब इंसान, जिसमें एक साधारण से साधारण इंसान, जो कहते हैं मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा इंसान भी जिंदगी में कामयाब होने के सपने देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। सोचो आप, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह यह है, ये काम जो है दोस्तों अकेले आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। जिस काम में आपके साथ टियांस जैसी एक ग्लोबल ब्रांड, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, यहां पर एक सिस्टम है जिसको हम सक्सेस सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपको यहाँ पर समय समय पे गाइड करेगा, टीच करेगा, एजुकेट करेगा। यहाँ पर आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे और करके दिखा भी रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि अगर ये काम मैं कर सकता हूं ना भाई, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये दोस्तों कि एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल जहां पर आपको पॉसिबिलिटी फॉर सक्सेस रिगार्डलेस ऑफ योर नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट, कोई नहीं पूछता यहाँ पर कि आपका बैक क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए हो, कहीं से भी आए हो आप, आपका कोई यहाँ पर, अगर मैं कहूँ ना, कोई यहाँ पैरामीटर नहीं है। यहाँ सिर्फ 18 साल की उम्र होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके अंदर एक विलिंगनेस, एक डिजायर कि जिंदगी को बेहतर करना है। जिंदगी को बेहतर करना है मतलब जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करिए, आप कोई और काम कर रहे हैं, करिए, लेकिन साइड बाय साइड इसमें भी ध्यान दीजिए। अगर आपने यहाँ साइड बाय साइड ध्यान दिया, हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद, साल बाद ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आप इस काम को फुल टाइम करने लग जाओ। देखिए, पार्ट टाइम से शुरू होता है और जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो फुल टाइम खुद हो जाता है इंसान। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, मैंने सिर्फ बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ही डिसाइड कर लिया था
मुझे तो फुल टाइम अब यही करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था इतना कि छोड़ना पड़ेगा। अपना काम था, अपने हाथ में था, और मैंने एक ही डायलॉग मारा था अपने आप से। कभी कभी कुछ डायलॉग अपने आप से मारने पड़ते हैं, दुनिया के साथ तो छोड़ दीजिए, लोग दुनिया के साथ मारते हैं, खुद अपने के साथ नहीं मारते हैं। मैंने एक ही डायलॉग बोला था अपने आप को कि अगर मुझे भगवान ना करे बुखार हो जाए और 10 दिन में बुखार बिगड़ जाए और डॉक्टर बोले कि भाई आपको तो टाइफाइड हो गया है, अब तो महीना 2 महीना 3 महीने लग सकते हैं बिस्तर में, तो फिर क्या होगा मेरा? जब भी तो मैं लेटा रहूंगा ना बिस्तर में। तो मैंने ये सोच के ये अगले 3 महीने मुझे अपने आप को झोंक देना है, क्योंकि मैंने सुना था कि 90 दिन में यहाँ पर नजर और नजारे बदल जाते हैं। क्योंकि जब आप 90 दिन तक किसी काम को करते हो तो आपको पता लग जाता है कि इस काम को आप कहाँ तक ले जा सकते हो, आप इस काम के लिए कितने फिट हो। बट 90 दिन का मतलब है 90 डेज, मीन्स 90 डेज। जुड़ने के 90 दिन के अंदर अगर आपने झोंक दिया अपने आप को और आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल गया तो आप फिर रुकने वाले नहीं हो। अगर आपने अपने आप को झोंका नहीं, आपकी कहानी ये है जैसे हवाई जहाज होता है ना, टेक ऑफ करने के लिए निकलता है एयरपोर्ट में। आपने देखा होगा जो हवाई पट्टी होती है, जब हवाई जहाज दौड़ता है ना तो स्पीड से दौड़ता है वो, और फिर वो टेक ऑफ करता है। एक मोमेंटम बनता है, एक स्पीड होती है, और उसमें टेक ऑफ करना आसान होता है। अगर वही हवाई जहाज आराम से चले तो शायद वो टेक ऑफ करने में उसको दिक्कत होगी। जहाज वही है, सब कुछ वही है, बट एक तरीका पता लग गया कि अगर जहाज को टेक ऑफ करना है तो जरा स्पीड निकालनी है। अगर आप जुड़ गए हो इस काम में और नए हो या पुराने हो, क्या आपने वो 90 दिन का कोर्स पूरा किया कि नहीं किया? अपने आप से पूछना। आपने 90 डेज का जो कोर्स होता है ना इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का, कि 90 दिन तक ताबड़तोड़ मीटिंग, ताबड़तोड़ डेमो मीटिंग, क्लोजिंग, ये मीटिंग वो मीटिंग, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग। अगर आपने ऐसा किया तो 90 दिन के अंदर ये कहानी शुरू हो जाती है कि आपको पता लग जाता है कि अब इस काम को आप फुल टाइम करने की कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या फिर आप खुद सोचोगे कि शायद मुझे अब इस काम को पार्ट टाइम करना चाहिए। और यकीन करना, मैंने महसूस किया है जिन लोगों ने भी इस काम में दम लगा दिया पहले 3 महीने में, वो अक्सर फुल टाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ के चांसेस हैं दोस्तों बहुत फास्ट। पहले 90 दिन तो सिर्फ टेस्टिंग है, अपना टेम्परामेंट टेस्ट करने का। लेकिन अगर आप जुड़ गए और आपको लगता है इस काम में आप कामयाब हो सकते हैं जबरदस्त तरीके से, तो मजा आपको फुल टाइम में आएगा। और फुल टाइम की ये कहानी है। मुझे नहीं पता कि आप किस काम को करके कितना कमा रहे हो, इस काम में इतना कह सकता हूं मैं, अगर आप इस काम में लग गए तरीके के साथ, जैसे हम बताते हैं यहाँ आईडी नेट सिस्टम में, वो जो जुनून, वो जज्बा, वो माहौल, उसके अंदर रहकर जब आप काम करते हो, महीना 2 महीना 3 महीने में यहाँ से आप 50,000 से लाख रुपए कमाने वाले इंसान बन सकते हैं। और आज मैं देखता हूँ मार्केट में 50,000 रुपए की तनख्वाह लेने के लिए आदमी को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ता है, बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी सबको नहीं मिलते हैं 50,000 रुपए महीने के। तो आप सोचिए कि 50,000 रुपए आज भी हिंदुस्तान में बड़ी रकम मानी जा रही है, लाख रुपए बड़ी रकम मानी जा रही है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करोड़ों लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, और वो लोग जिनको शायद कोई 10, 15, 20,000 की तनख्वाह ना दे। उनमें से मैं अपने आप को भी मानता हूं कि शायद मैं आज नौकरी कर रहा होता या कोई और काम कर रहा होता तो 20, 30, 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहे होते मुझे, और मरते दम तक तो शायद 50,000 रुपए या लाख रुपए तो मुश्किल ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कभी लाख रुपए कमाने वाला इंसान होता। अगर मैं इस काम में नहीं आया होता, मुझे नहीं लगता है कि मुझे 50,000 रुपए भी जिंदगी में देखने को मिलते महीने के।
बट आज ये बताते हुए खुशी होती है कि एवरेज की बात करूं तो 50,000 से ज्यादा तो हर रोज बन जाते हैं, और वो भी बिना काम किए वाले। आप सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस मॉडल। जिस काम को आप करते हो उसका मॉडल क्या है, ऑपरेशन क्या है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, उसके अंदर उस काम के अंदर प्लानिंग कैसी है, उसमें रास्ते कितने हैं इनकम के, अर्निंग्स के। तो जो अर्निंग के जो रास्ते हैं टियान्स में, मैं इतने कह सकता हूं दावे के साथ कि शायद बिरला ही कंपनी होंगी दुनिया में जिनके पास इतना शानदार बिजनेस मॉडल है। और उस बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए जबरदस्त हमारे पास शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मशीनें भी हैं और पर्सनल केयर, होम केयर से लेकर न्यूट्रिशन की जबरदस्त सीरीज है। आज मैं खुद महसूस करता हूं कि ये ऐसा मॉडल है जिसमें लोगों को यूनाइटेड फोर्स की तरह काम करना चाहिए। क्योंकि लोग, आपने देखा होगा माहौल में रहकर ना लोग पनप जाते हैं, क्योंकि माहौल जो होता है वो लोगों का होता है। और लोग क्या करते हैं, लोगों की जो शक्ति होती है वो आपकी शक्ति होती है। जैसे मैं कहता हूं कि आप अगर वकील नहीं हो और आपको वकील की नॉलेज चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वकालत ही करनी है, वकील की पढ़ाई लिखाई करनी है। आगे अगर 2 4 5 10 दोस्त ऐसे हैं ना जो वकील हैं, तो उनकी नॉलेज से आप वकील बन गए। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके 5 10 लोग पहलवान हैं ना दोस्त, तो आपके पास बहुत ताकत है ना। कमजोर हैं तो कहने का मतलब है कि कभी कभी आपकी जो वीकनेस होती है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। जब आपको ये पता लग जाता है कि ये मेरी वीकनेस है, उस वीकनेस को कंपनसेट करना, उस वीकनेस को स्पॉन्सर करना, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हम सबकी स्ट्रेंथ भी है और हम सबकी वीकनेस भी है। जैसे मैंने बोला, ट्रेडिशनल बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है? करोड़ों लगाओ करोड़ों कमाओ, लाखों लगाओ लाखों कमाओ। और नेटवर्क मार्केटिंग की, टियान्स बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है? 10 20 50 हजार रुपए से शुरू करो, लाखों भी और करोड़ों भी कमा सकते, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है, स्ट्रेंथ है। नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेंथ है ये। और ट्रेडिशनल धंधे में क्या है? लाखों करोड़ रुपए लगाओ और लाखों करोड़ रुपए कमाओ। नेटवर्क मार्केटिंग की वीकनेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लगे नहीं होते लोगों के, इसलिए इस बिजनेस में आने के बाद भी, समझने के बाद भी लोग सीरियस नहीं होते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मजबूरी में भी काम धंधा चले ना चले, सुबह 8 बजे शटर खुल जाता है घर का, दुकान का, ऑफिस का, और रात को 8 बजे तक खुला रहता है। और भाग रहे हैं, लगे हुए हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि वहां लाखों करोड़ रुपए लगा रखे हैं और यहाँ लाखों करोड़ रुपए लगाने नहीं है, जबकि पोटेंशियल उतना ही है। इसलिए इसको क्विट करना आसान है लोगों को। 2 4 5 10 20 लोगों से बातचीत की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आपने बोला छोड़ो नहीं चलता है। सोचो, आपने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया आपने, मजाक हो गया, आपने मजाक कर दिया इस बिजनेस का। एक ऐसा काम जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा सब कुछ बदल सकता था, उसको आपने मजाक बना दिया। क्यों? क्योंकि आपको इजीली मिल गया था वो, क्योंकि उसमें 10 20 50 हजार रुपए लगे थे। अगर आपने इस बिजनेस को $1 मिलियन बिजनेस समझा, जैसे करोड़ों रुपए लगाने के बाद आदमी सीरियस होता ना, अगर इतने सीरियस अगर आप यहाँ बिना लगाए हो गए, तो वो होगा जो हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि हमें अपनी वीकनेस का पता था, हमारे पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है, ना हमारे बाप दादाओं के पास है, ना हमारे कोई जान पहचान वालों के पास है, ना हमें कोई ज्ञान बांटने वाला है कोई दुनिया में। हमारी तो ऐसी कटने वाली है। जब ये बिजनेस मॉडल मिल गया तो उसी टाइम फीलिंग आ गई थी, हम तो पैदा इसी काम के लिए हुए इस दुनिया में, क्योंकि अपना बेड़ा पार अगर हो सकता है तो इसी काम से हो सकता है दुनिया में। आप सोचो, इसको बोलते पहली नजर में प्यार हो गया, पहली बार में फीलिंग आ गई थी। भाई पढ़े लिखे थे हम, और मैं तो बोलता हूँ अनपढ़ आदमी भी जब हम समझाते हैं तो समझ आता है उसको।
वो कहते हैं ना कि अगर आप अकेले 100 रुपए कमा रहे हो डेली और किसी दिन आप बीमार हो जाओगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा, जीरो। लेकिन कहते हैं अगर आप 100 लोगों से 1-1 रुपए कमा रहे हो, 100 लोग हैं और सिर्फ 1-1 रुपए आ रहे हैं, आप बीमार भी हो जाओगे तब भी 100 रुपए आएंगे। और 10-20 लोग और भी बीमार हो गए, मान लो वायरल आ गया, फ्लू आ गया, है ना, डेंगू आ गया, वो पता चला फिर भी 70-80 रुपए आपकी जेब में फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि मुझे ज्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा कमाना है। आप अकेले, चाहे आपकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, लेकिन जब करोगे तो मिलेंगे, जब नहीं करोगे तो वो 1 लाख नहीं मिलेंगे, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। और यहां पर आप 1 लाख रुपए जिन लोगों की वजह से कमा रहे हो ना, आप काम करो या ना करो, हो सकता है आपके काम करने से 10-20 हजार रुपए बनते होंगे, तब भी 70-80 हजार रुपए तो आपको लोगों के काम करने से आ रहे हैं। भगवान ना करे आप बीमार भी हो जाए, दुख तकलीफ भी आ जाए, तब भी पैसे आपको आते हैं। इस इंडस्ट्री में मैंने कईयों की स्टोरी सुनी है। ये दुख सुख किसी के घर में भी हो सकता है, जब एक अच्छे लेवल पर चले गए उसके बाद उनके घर में दुख सुख हो गया, लाखों रुपए का बिल है, लेकिन हर महीने पैसे आ रहे हैं लाखों रुपया, टेंशन नहीं है। अब वही अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते या कोई नौकरी कर रहे होते तो क्या ऐसा होता? कभी नहीं होता। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की पोजीशन में बन जाते हो, जहां पर आपकी जो अर्निंग्स होती है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं होती है, आपकी अर्निंग्स जो है लोगों के ऊपर डिपेंड। बट उन सब अर्निंग्स को लेने के लिए इस सिस्टम में मानते हैं, इस सिस्टम की बात करता हूं मैं, नए लोगों से बात करता हूं। अगर आपकी टीम में, कहते हैं जब तक आपकी टीम में 50 से 100 लोग नहीं है, जब तक आपकी टीम में 50 से 100 लोग नहीं आए, अभी आपने शुरू किया काम और 50 और 200 लोग आ गए, जब तक आपका काम सिर्फ काम है, फील्ड वर्क, ओनली फील्ड वर्क, नो मैनेजमेंट वाला जॉब, नो ट्रेनिंग, नो एजुकेशन, आपका रोल नहीं है ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना। आपके सीनियर जो है ना ऊपर बैठे हुए, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, इनका रोल है वो। अगर आपकी टीम में 100, 150, 200 लोग नहीं है, तब तक आपके रिजल्ट भी नहीं होंगे इतने पावरफुल, ना ही लोग आपको मानेंगे इतना ज्यादा। आपका काम एक ही है कि आपको एडिफाई करना अपने सीनियर को। अपने सीनियर की जितना एडिफिकेशन करोगे आप, एडिफिकेशन मतलब उनके प्रति आपकी सबमिशन, उनके प्रति आपका रिगार्ड, रिस्पेक्ट, और उनसे सीखना, और जो आप सीख रहे हो उसको खुद फील्ड में काम करना, और जो आप सीख रहे हो वही आपकी टीम भी सीखे। आप एकदम टीचर बनने की जगह, शुरू में ही टीचर बनने की जगह पर आप कनेक्ट कर दो टीचर के साथ, खुद भी कनेक्ट हो जाओ सिस्टम में और अपने लोगों को भी कनेक्ट करो। मैं अक्सर देखता हूं लोग बहुत जल्दी ट्रेनर बन जाते हैं, बहुत जल्दी मैनेजर बन जाते हैं, वो अपनी टीम को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, अपनी टीम के ट्रेनर बन जाते हैं, और कुछ तो अपनी सिस्टम भी बना देते हैं। बोला सर हमने भी सिस्टम बना दिया, मैं कहा मुबारक हो आपको, सिस्टम, ऐसे सिस्टम बनता तो 20 साल से हम क्या झक मार रहे हैं यहाँ पर, 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, इतना इजीली सिस्टम बन गया होता तो 20 साल बाद मैं ऐसी थोड़ी बातें कर रहा होता यहाँ पे। भाई साहब अच्छे अच्छे लोगों से सिस्टम नहीं चलते हैं। कहाँ सिस्टम है? सिस्टम का मजाक थोड़ी है, सिस्टम का मतलब कुछ और है। सिस्टम का मतलब है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और विद रिजल्ट, विद अचीवमेंट्स। क्योंकि बहुत सारी चीजें दोस्तों इंसान नहीं जा सकता है जहां सिस्टम जाता है। वो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी, जब टियांस के बारे में पूछते हैं टियांस क्या है, जब हम चेयरमैन ली सर के बारे में बताते हैं, टियांस का हेडक्वार्टर 1000 एकड़ में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब इस तरह की बातें करते हैं तब जाके उनको लगता है अच्छा है, कोई बड़ी कंपनी है ये। अब सिर्फ हम नेपकिन दिखा देंगे ना, नेपकिन तो दुनिया भर का मार्केट में बिक ही रहा है। आज से पहले क्या नेपकिन यूज नहीं हो रहा था मार्केट में? आज से पहले क्या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं क्या लोग? ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिकनेस, आपके पास टियांस यूनिक क्यों है? आपका सिस्टम यूनिक क्यों है? अगर आपने अपने
कंपनी को और सिस्टम को यूनिक बना दिया जब लोग आपके साथ में अट्रैक्ट होंगे, जब लोग आपके साथ में अटैच होंगे, जब लोग आपके साथ काम करेंगे। अगर आप किसी चीज को यूनिक नहीं बना रहे हो, यूनिकनेस के साथ नहीं ले जा रहे हो आगे, देखो मैंने कहा ना कि आपने पिक्चर ही नहीं बनाई अपने सीनियर की, जो आपके 8 स्टार है सीनियर, आज कईयों उन्होंने डेमो मीटिंग सब कुछ काम किया, तब जाकर वो 8 स्टार बन गए हैं। ऐसे काम करके लोग ब्रॉन्ज लाइन बन गए हैं, सिल्वर लाइन बन गए हैं, कोई गोल्ड लाइन बन गया है, कोई स्टार गोल्डन बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया है। इन लोगों ने प्रैक्टिकली काम किया है। अगर आज आपको लगता है कि आपको जो सीनियर 8 स्टार है या ऊपर का जो लीडर है वो एक्टिव है, ग्रोइंग है, बहुत सिंसियर है, ईमानदार है, काम कर रहा है, तो आपको अपनी टीम को अटैच करना है। वो कौन है? वो है LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। हमें लगता है कि नहीं, कहते हैं, मैं कहता हूं कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिर्फ थर्ड पार्टी हमेशा काम करती है दोस्तों। बट थर्ड पार्टी कौन सी होनी चाहिए? LOS वाली होनी चाहिए। पता चला LOS की जगह आप क्रॉस लाइन में जाके पहुंच गए तो दुर्घटना घट सकती है। क्रॉस लाइन का मतलब लेफ्ट राइट नहीं, आपको अपने LOS में जाना चाहिए ऑलवेज। यह है कि आईटी नेट में मैंने देखा है कि जिस तरह का कल्चर है यहाँ पर, हमारे जो लीडर है, चाहे वो क्रॉस लाइन में भी कोई लोग मिलते भी है ना, वो एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, और एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। और ये वजह ये होती है, लोग जब सिस्टम में, माहौल में रहते हैं, तो जैसा देश वैसा भेष, जैसी संगत वैसी रंगत, तो ऑटोमेटिकली एक अलग ही सोच आगे चलती है। लेकिन जहां पर सिस्टम नहीं है, जो लोग सिस्टम में काम नहीं करते हैं, माहौल में काम नहीं करते हैं, गलती से कोई क्रॉस लाइन टकरा गया तो वो कहानी है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप समझ गए? मतलब अगर आप माहौल में, आपका जो आपकी क्रॉस लाइन अगर माहौल में रहने वाली है, सिस्टम वाली क्रॉस लाइन है, वो कभी डेंजरस नहीं होगी। लेकिन जो माहौल के अंदर ना रहकर बाहर बाहर खेलती है ना लेफ्ट राइट में, वो कभी भी लंगड़ी मार सकती है। और फिर आप बोलोगे सर टियानशी में ऐसा भी होता है। मैं बोलूंगा टियानशी में भी नहीं होता है वैसे तो, बट आईटी नेटवर्क बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट सच पीपल जो कुछ अगर लेफ्ट राइट की बात करते हैं, लेफ्ट राइट कोई हरकत करते हैं तो। बट मैंने महसूस किया है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, अपना पापा, अपना बापू, अपना दादाजी अपने ही होते हैं। पड़ोसी अंकल और उनके पापा जी होते हैं, वो वाले पापा जी नहीं होंगे जो आपके ओरिजिनल वाले होंगे। तो अपने LOS के साथ में कनेक्टेड रहिए, और जो आप दोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप अपनी LOS को रिस्पेक्ट दोगे, रिगार्ड दोगे, ऑलवेज एप्रिसिएशन दोगे, और उनके साथ में हंसते खेलते रहोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका कोई अधिकार नहीं है इस बिजनेस में, आप किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, किसी को आप जबरदस्ती बोल नहीं सकते हो, और किसी को आप ये नहीं प्रेशर नहीं डाल सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो। नहीं, आप अपलाइन हो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर आपके अपलाइन ने नहीं किया तो, इसलिए यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। आपने जो, आप मत सोचिए मेरा अपलाइन ऐसा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इंसान का इस इंडस्ट्री में। जब आता है धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है मेरे अपलाइन को ये भी करना चाहिए, मेरे अपलाइन को ऐसा होना चाहिए, मेरे अपलाइन को वैसा होना चाहिए। और लास्ट में पता क्या होता है? जब अल्टीमेट अपलाइन ऐसा नहीं हो पाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गेम से आउट हो जाता है। तो आपने एक्सपेक्टेशन ही गलत की ना। जैसे मैंने कहा था अपने नेचर ऑफ बिजनेस में, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पैदा करनी है, अपनी वीकनेस नहीं बनानी है उसको। आपने एक्सेप्ट करना जो आपका अपलाइन है, जैसा भी है, जो जहां पर भी है। आपके एक अपलाइन है, 2 है, 3 है, 4 है, सबके पास कुछ ना कुछ पावरफुल है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, सबकी कोई ना कोई वीकनेस है। जिसके पास जो स्ट्रेंथ है उसको एनकैश कीजिए, और ऊपर जाके कहीं ना कहीं सिस्टम आ गया तो सिस्टम तो ओवरऑल सबके लिए बराबर है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, वो यही है कि हमको 100 लोगों की टीम जब तक नहीं बनती है, 100-200 इवन, आप हमेशा थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए। एजुकेशन देनी है, सिस्टम बनाइए। थर्ड पार्टी कैसी होती है? जैसे जूम मीटिंग है, दिन भर में आप जब मर्जी कर लो जूम मीटिंग,
जरूरी 9 बजे की मीटिंग में ट्रेनिंग मिलेगी। 9 बजे की ट्रेनिंग जो होती है स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग है, वो ओवरऑल सबके लिए है, लेकिन बारीक ट्रेनिंग होती है। कभी मैं जूम मीटिंग करता हूं, मैं उसमें बहुत सारी बातें डेप्थ में ले जाके बातें करता हूं, क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। उस ग्रुप में क्या बीमारी चल रही है, उस इलाके में क्या क्या बाढ़ आया हुआ, तूफान आया हुआ है ना, कोरोना आया हुआ, क्या आया हुआ, उसके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टीम। वही बातें जो है उनको और डेप्थ में जाके समझाना पड़ता है। बट जब 9 बजे का जो पैनल चलता है, उसमें क्या होता है, एक ओवरऑल आइडिया दिया जाता है, और उसके अनुसार अगर आप अपने आप को एडजस्ट करते हो तो मामला चेंज। वो कहते हैं ना, जो टफेस्ट विल सरवाइव नहीं है, दोज विल सरवाइव हु एडॉप्ट द चेंज। जो वक्त के साथ बदलते हैं वो बच जाते हैं, और जो अकड़ में रहते हैं ना, टफेस्ट के हम तो टफ है जी, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। बड़े बड़े डायनासोर मर गए हैं ना, जो अपने आप को सोचते ना बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर थे, उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। उनको लगता था हमारा कुछ होने वाला नहीं है, वो आज है ही नहीं दुनिया में। बट ऐसे ऐसे जीव जंतु आज दुनिया में हैं जिन्होंने उस टाइम चेंज को अडॉप्ट कर लिया, सिचुएशन को अडॉप्ट कर लिया। तो आप कितने बड़े आकार के हो, कितने शक्तिशाली हो, कितना दिमाग है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यहाँ पे फर्क पड़ता है जो चेंज होने के लिए तैयार बैठा है, अपने अंदर चेंज लाना चाहता है, जो शख्स, जो लीडर, जो जेंटलमैन, जो लेडी, जो चाहते हैं ना कि जिंदगी में हमें बदलाव लाना है, हमें अपनी जिंदगी को बेटर करना है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हमने उसको यूज करना है, जो हमारी वीकनेस है उसको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर करना है। जो आपकी वीकनेस है कईयों की वो स्ट्रेंथ है, जो कईयों की स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको अभिशाप नहीं समझना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना। आपने ये सोचना है कि यस, मेरे पास जो शक्ति है उसके लिए धन्यवाद भगवान का, और जो नहीं है वो मैं सिस्टम से लूंगी, इस शानदार लीडरशिप से लूंगी, जो यहाँ टीमें हैं, लोग हैं, लीडर्स हैं, एक से एक। मैं पिछले रेगुलर देख रहा हूँ, बहुत सारे लीडर यहाँ आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। मतलब आप फील कर सकते हो कि इतने सारे अनुभव आपको यहाँ पर अपने घर में बैठकर क्रॉस लाइन से मिल रहे हैं। बहुत सारे लीडर क्रॉस लाइन के होंगे आपके कहीं ना कहीं पर, बट जब हम दोस्तों आगे जाते हैं, सीनियर लेवल पे आते हैं, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, इन लेवल में जब चले जाते हैं ना, तो वहाँ कोई क्रॉस लाइन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कंपनी बिजनेस करती है उसकी रॉयल्टी आपको मिलती है। मतलब आपके सीनियर का भी काम करने का पैसा आपको मिलता है, अलग टीमों के काम करने का पैसा मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए, इनिशियल डेज में हमारे को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप सीनियर हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। और फिर आपको लगता है कि यस, वन वर्ल्ड वन फैमिली, टियांस इज अ फैमिली, क्योंकि टियांस में आपको वर्ल्ड की रॉयल्टी मिलती है, सबके काम करने का फायदा मिलता है। अब बात आती है दोस्तों, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पर शॉर्ट करते हुए एक चीज बताना चाहूंगा, जो आज का टाइटल है कि एक स्टोरी बतानी है, कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो इस स्टोरी के माध्यम से, शॉर्ट स्टोरी है, कि सेल्स ज्यादा होगा तो बोनस ज्यादा होगा। और सेल ज्यादा करने के लिए एक कहानी ये है, इस तरीके से है कि जैसे कि दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त होता है बड़ा कामयाब दोस्त, तो उसको देखकर दूसरे दोस्त के मन में भी आता है कि मुझे भी यही काम करना है। तो एक बड़ा दोस्त होता है, उसका बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है जिसमें उसके गाय और भैंसें होती हैं, और हर रोज लगभग 10,000 लीटर 10,000 लीटर वो दूध प्रोडक्शन करता है हर रोज। और उसको देख के इंस्पायर होके एक दूसरा दोस्त है, वो भी शुरू करता है, और वो सोचता है कि मुझे भी 10,000 लीटर हर रोज पैदा करना है। तो एक काम करता है, वो 100 के आसपास गाय और भैंसे इकट्ठे करता है, और जब देखता है तो जितना उसको लग रहा था कि भाई इतना दूध निकलना चाहिए कम से कम, शुरुआत 3,000 लीटर दूध, सपोज 100 गाय हैं और वो बोल रहा 3,000 लीटर चाहिए,
बाद में मैं 10,000 लीटर भी करूंगा। तो देखता है कि दूध तो कम आ रहा है, लगभग 1,000 लीटर के आसपास आ रहा है। वो क्या करता है कि बहुत अच्छी फसल बोता है और वहां से जो घास पैदा होती है उस घास को खिलाता है, बढ़िया से बढ़िया खाना देता है वो। लेकिन 1,000-1,500 किलो लीटर ना, 3,000 लीटर और 10,000 लीटर तो बहुत दूर की बात है। अब ये करते करते साल निकल जाते हैं उसके, और साल बाद वो फील करता है यार ये दूध तो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है और दूध तो ज्यादा चाहिए। वो अपने दोस्त के पास जाता है कि मुझे आपसे सलाह चाहिए, मैं बहुत अच्छा चारा खिला रहा हूँ गायों को, सारी सेवाएं कर रहा हूँ, और मैंने टारगेट बनाया था कम से कम मैं 3,000 लीटर दूध तो पैदा करूंगा। और मैंने क्या किया था, मैंने 100 गाय और भैंसें खरीदी थी, लेकिन खूब जोर लगाने के बाद भी 3,000 लीटर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, जो उनके दोस्त थे जो कामयाब थे ऑलरेडी, कहते देखो आप ने सोचा तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप कहीं ना कहीं अनाड़ी हो। दोस्त, आपको दूध चाहिए ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो इसका तरीका जितना मर्जी बढ़िया खाना खिला दो गाय को, जितना मर्जी बढ़िया चारा दे दो आप, दूध उससे नहीं बढ़ेगा। दूध बढ़ेगा, ज्यादा दूध चाहिए ना तो ज्यादा गाय होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूध चाहिए, मोर मिल्क मोर काउ काउस, राइट। ज्यादा गायें होंगी तो ज्यादा दूध आएगा, ज्यादा घास खिलाने पिलाने से नहीं होगा। मतलब ज्यादा बिजनेस किससे आएगा दोस्तों, जब आपकी टीम में ज्यादा लोग होंगे। हम लोग क्या करते हैं, 2 4 5 10 20 50 लोगों को जोड़ दिया, हम सोचते हैं इन्हीं के माध्यम से हमारा बिजनेस जो है ना लाखों करोड़ों पे पहुंच जाए। हमको बिल्कुल प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि हमें टीम को बिल्ड करना है। जब टीमें होंगी, लोग होंगे, वॉल्यूम होगा, बिजनेस होगा, सेल्स होगी, लाखों रुपए भी आएंगे। ज्यादा दूध चाहिए तो ज्यादा गाय बांधनी पड़ेंगी। सेम चीज है, ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि अपने को टीम बिल्ड करनी है, और टीम कभी भी आप अकेले बिल्ड नहीं कर सकते हो। और टीम का रेशियो हमेशा आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप और आपके सीनियर, मतलब एक टीम है, उस टीम में आप कैसे खेल रहे हो। क्योंकि सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है, हम सबके पास 24 घंटे हैं, आपके सीनियर के पास भी 24 घंटे हैं। जैसे आप हो ऐसे उनकी टीम में ना जाने कितने और भी लोग हैं, सभी उनसे उतना ही उम्मीद करते हैं जितना आप करते हो। और समय की विडंबना, एक लिमिटेशन ऐसी है कि सबके लिए वो नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। तो रास्ता क्या है दोस्तों, रास्ता ये है, हर लीडर इंडिविजुअली, अगर मैं बात करूं अपने आप की, आप बात करें तो अपनी बात करें, आपका काम यह है, जो जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम आज तक, उनके साथ तो तालमेल बनाना है। बट आज आपको अपने दिमाग में एक बात लेके निकलना है घर में, या बैठना है घर में, कि आपको बहुत बड़ी और नई टीमें खड़ी करनी है। अगर आप बड़ी ग्रोथ चाहते हो, बड़े बोनस चाहते हो, एग्जिस्टिंग लोग भी काम करें, दुनिया भी काम करे, बड़ा एम्पायर खड़ा हो, तो दोस्तों आपको नई टीमें खड़ी करनी है, ये दिमाग में फिक्स कर दीजिए। और ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि बस अभी करनी है फिर आगे नहीं करनी है, ये कॉन्टिन्यूस है। आप ये सोचो, आपका लाख का चेक आया तो 2 लाख का नहीं चाहोगे क्या आप? 2 का आएगा तो क्या 5 का नहीं चाहिए क्या? 5 लाख आएंगे तो क्या 10 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना। अगर हमें चाहिए तो ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। जब आपको लगता ना यार मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने तो बहुत कर लिया, तो अपना बोनस देख लेना, 1 करोड़ रुपए आ रहे क्या, बहुत कर लिया। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं आ रहे महीने के तो कहाँ बहुत किया भाई साहब। और लाख नहीं आ रहे, 2 लाख नहीं आ रहे, तब भी आपको लगता है मैंने तो बहुत काम कर लिया, तो ये गलतफहमी के शिकार है हम। आज भी टाटा, बिरला और अंबानी जैसे लोग हर रोज मेहनत करते हैं, 365 दिन में
कम से कम 340 दिन 330 दिन काम करते हैं। मतलब 12 महीने में 11 महीने वो मेहनत करते हैं हर रोज। 1 महीने की छुट्टी होती है पूरे साल में, कोई दुख सुख है, कुछ भी है, प्रोग्राम है, त्योहार है, कुछ भी है। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी भी उन लोगों की तरह हो, कामयाब लोगों की जैसी जिंदगी हो हमारी। बट हम ये नहीं देखते हैं कि कामयाब लोगों का काम करने का तरीका क्या है, वो कितने डिसिप्लिन में होते हैं, कितने वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं, कितने वो प्रैक्टिकल होते हैं, कितने वो सिंसियर होते हैं, कितने वो केयरिंग होते हैं, वो अपना भी ध्यान रखते हैं, अपने आप से भी क्वेश्चन करते हैं, अपनी टीम के अंदर भी ऐसी भावना पैदा करते हैं कि टीम भी आगे बढ़ने की सोचती है। और ये सब काम क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉमन विजन होता है, कॉमन गोल हो गया। हम सबका अगर सपना है ना दोस्तों, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में महीना कमाना है, यकीन करना जिसकी टीम छोटी है या नया है, उसका टारगेट 50,000 या लाख रुपया हो सकता है आज। जो पिछले 2-3 साल से काम कर रहा है, उसका टारगेट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो सकता है। जो 5 से 10 साल हो गए इस बिजनेस में, वो 5 लाख से ऊपर की सोच रहा होगा। जो 10 साल से ऊपर का हो गया, वो सोचता है कि 10 लाख से ऊपर आने चाहिए यार, 10 साल हो गए, है कि नहीं है? तो जो हमें समय के साथ और अपने एफर्ट्स के साथ जहां आप हम हैं, वहां हमारे टारगेट भी सेट हैं। तो अगर हम सब ने अपने अपने गोल को, अपने अपने टारगेट को हिट करने की सोची और एक माहौल में रह के सोची, तो यकीन करना बहुत बड़े चमत्कार होंगे। आपको ज्यादा सेल चाहिए तो स्टोरी का मीनिंग ये है, ज्यादा टीमें चाहिए। नई टीमें नए जोश में होती है, याद रखना। जितनी नई टीम, उतना ज्यादा जोश, उतना ज्यादा बिजनेस। आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपका बिजनेस डाउन नहीं जा सकता है। आपके जो पीछे वाले लोग हैं ना, जो किसी वजह से धीरे धीरे चल रहे हैं, उनमें भी स्पीड आ जाती है। और 2023 का जो सेकंड हाफ है अब जो चल रहा है इस टाइम, हमारे पास बहुत शानदार थाईलैंड की पॉलिसी है। और ये पॉलिसी ये बताती है, इस पॉलिसी के माध्यम से हम बहुत शानदार बिजनेस कर सकते हैं। इस पॉलिसी के माध्यम से जो माहौल बन रहा है इस टाइम में, देख रहा हूं पूरे देश में, पूरी टीमों में, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हो जाइए सीरियस। बहुत सारे लीडर बहुत सीरियस हैं। मैं जब देखता हूँ ना, लोगों से बातचीत करता हूँ, जिस तरीके के माहौल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत कुछ बहुत बड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ा होने वाला है। अभी मैं देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में एक शानदार प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग, बिलासपुर में, BBS, जो कि 13 अगस्त को हो रहा है। हिमाचल की टीम जबरदस्त तरीके से उसकी तैयारी कर रही है। इसके अलावा हमारा गुजरात में पालनपुर में प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, वो भी जबरदस्त तैयारी में है। ये दोनों ही प्रोग्राम, इसके बाद हम लोग चाइना जाने की तैयारी में है अपनी 28वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद हम सब लोग दुबई जाने वाले हैं। और फिर दोस्तों, अभी हमारे पास जो थाईलैंड का टूर है ना, ये तो समझ लो आप सबके लिए, हम सबके लिए एक गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर फॉरेन टूर पॉलिसी। जो लोग थाईलैंड के लिए काम कर रहे हैं इस टाइम, आपका बिजनेस, जब आप दिसंबर तक आपका थाईलैंड क्लियर हो जाएगा, आप जो है ना 7 स्टार से ऊपर होंगे। आप 8 स्टार की तरफ भाग रहे होंगे और स्टार का टॉप लेवल सिर्फ एक ही बचा होगा आपका, कि बस अब 8 ही बनना है। उसके बाद तो भाई ब्रॉन्ज लाइन बनना है, सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन, फिर रॉयल्टी लेनी है यहाँ से, और साथ में कार फंड लेना है। तो फॉरेन टूर शुरू हो जाएंगे, फिर इस कंपनी से गाड़ी आ जाएगी अपनी, और फिर दुनिया घूमेंगे, फिर लाखों रुपए भी कमाएंगे। मतलब एक दिन, पहले दिन किसी का विजन नहीं बनता है, पहले महीने में विजन नहीं बनता है, पहले दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। करते करते रिजल्ट आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, विजन बनता है, और फिर आप कहते ना क्लाउड 9 में होते हैं, और फिर मामला अलग हो जाता है। हम सबका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको अपनी टीम से ज्यादा लोगों को थाईलैंड का टूर क्वालिफाई कराना है। अगर आपकी टीम के लोग थाईलैंड जाएंगे
आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन थाईलैंड के टूर का क्वालिफिकेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आइडिया के लिए बताना चाहता हूं। कंपनी ने 5 महीने का टाइम दिया हुआ है। हर महीने एक टीम में 1.5 लाख का बिजनेस करना है आपने। हमारे गोल्ड कार्ड के हिसाब से 3 गोल्ड कार्ड एक तरफ और 3 गोल्ड कार्ड दूसरी तरफ। अब गोल्ड कार्ड की तरफ ध्यान दें तो कहीं को गोल्ड भी बड़ा लग सकता है, या गोल्ड तो 50,000 का होता है, 3 50 वाले ढूंढने पड़ेंगे। और मैं बोलता हूँ 3 50 वाले मत ढूंढो, कोई 10 वाला, कोई 20 वाला, कोई 30 वाला, कोई 40-50 वाला मिलेगा। 1.5 लाख का पूरा कर लो कोटा। 1.5 लाख का कोटा पूरा किया इधर, 1.5 लाख का कोटा किया उधर, और साथ में अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दो। महीने 2 महीने में पासपोर्ट आपके नाम का बन जाएगा। महीने 2 महीने में आधा टूर क्वालिफाई हो जाएगा। फिर दिल में कुछ कुछ होना लग जाएगा, है ना। दिल में बजी घंटी और क्या है, नहीं है तो फिर तो होना ही है कि भाई अब तो जाना है। तो इन 2 महीनों में, अगस्त का महीना और सितंबर का, ये 2 महीने में अगर आपने ठीक ठाक सा काम कर लिया तो अगले 3 महीने में आपको पता होगा अब तो हो जाएगा, इतना तो मैंने कर लिया। तो जितना आप कर लोगे वो आपको अगले 4 महीने में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला है। अब 1.5 लाख भी ना हो, थोड़े बहुत कम ज्यादा भी होंगे, क्या हो गया, एक तरफ 1 लाख हो गया, दूसरी तरफ 1 लाख हो गया, तब भी कुछ तो हो गया ना। अगले महीने कुछ ज्यादा भी हो सकता है। कुल मिला के अगले 5 महीने में आप एक फॉरेन टूर में हमारे साथ उस हवाई जहाज में बैठे होंगे, जिसमें उम्मीद है इंडिया से कम 1000 लोग तो जाने चाहिए, और एक हवाई जहाज में कम से कम 400 लोग 300 लोग एवरेज होते हैं, 300 से 400 लोग। अब 300 वाले तो कम से कम 3 जहाज होंगे, और 3 जहाज में भी होता है कि आधी सवारी तो हमारी कंपनी की होंगी, आधी बाहर की होती है। कम से कम 6 जहाजों में बैठे होंगे टियानशी के लोग, उनमें से एक आप भी होंगे। फील करो आप, पहली बार जो हवाई जहाज में नहीं बैठा है वो भी इंटरनेशनल टूर में जाए, एक ऐसे देश में जाए जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, करोड़ों लोग आते हैं हर साल। तो मेरा ही मानना है दोस्तों कि ये जो टूर है ना, ये आपके लिए, हम सब के लिए गेम चेंजर है, आपके कैरियर के लिए एक नई दिशा देने वाला है। और इसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए, बिल्कुल लाइट मत लीजिए। 1.5 लाख नहीं होगा, लाख हो जाए, 50 हजार का बिजनेस हो गया, कुछ तो हो गया, शुरुआत हो गई। अगले महीने और अच्छा हो जाएगा, उससे अगले महीने दिसंबर तक आपका टूर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए अगर आपने शुरू कर दिया तो, क्योंकि जो शुरू करने का मतलब है हाफ डन। सोच लिया जाना है, करना कर लिया शुरू आपने, तो हो ही जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि जो पॉलिसी कंपनी दे रही है, अभी कैल्शियम के ऊपर बड़ा अच्छा ऑफर आया हुआ। कैल्शियम बहुत शानदार प्रोडक्ट है, अभी कंपनी 2 के साथ 2 फ्री दे रही है। बहुत गोल्डन आपके लिए ऑफर दिया है कंपनी ने। तो आप सोचो कितना जबरदस्त फायदा है। 50,000 दोगे, ₹1,00,000 के कैल्शियम मिलने वाले हैं। सोचो आप, है ना, ₹1,00,000 दोगे, ₹1,00,000 का कैल्शियम आने वाला है, सिर्फ 50,000 देने। और टूर टायर वगैरह तो मिल ही रहा है जो मिलना है आगे फ्यूचर में, बोनस अलग से आना है। तो कैल्शियम के ऊपर भी बहुत शानदार मौका है। बाकी कंपनी ने छोटा और भी ऑफर दिए हैं, डिस्काउंटिंग ऑफर, उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। ये दुआ करूंगा आपके लिए और ये शुभकामनाएं कि हर हालत में थाईलैंड जाना है, जाना है, जाना है, कुछ भी हो जाना है। इसलिए हर रोज दिन भर यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, इसको मिलो उसको मिलो, कुछ भी करो, महीने के एंड में आपके हाथ में बिजनेस इतना आ चुका होगा कि आपको फीलिंग आएगा यस अब तो हो जाएगा। तो थैंक यू टू गॉड कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे मिली टियान्स के रूप में। आज यहाँ से 7 फिगर की अर्निंग्स, पूरी दुनिया घूमने का मौका, एक लग्जरी लाइफस्टाइल, और जो नेम और फेम यहाँ से मिला है अकल्पनीय। और फ्यूचर को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो आई थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, हर जगह हर दुख सुख में सपोर्ट रहा फैमिली का। थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी बनाई। पूरी दुनिया में फैला हुआ ये साम्राज्य जो हम और आपके लिए बनाया गया है। एंड थैंक्स टू यू एंड एवरीवन, जिनकी वजह से
हम सब लोगों की जिंदगी अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है। आप सबकी मेहनत से, आप सबका कंट्रीब्यूशन है कि आपने बहुत शानदार रोल निभाया हुआ इस टाइम इस दुनिया में। एक ऐसी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ गए हैं, एक ऐसी कम्युनिटी के आप हिस्सा बन गए हैं जिसका मकसद है हैप्पीनेस फॉर ऑल। जो मिशन है वो यही है, वेलनेस एंड वेल्थ टुगेदर। सबको मिले, सर्वे सुखिनः भवन्तु, राइट? वसुदेव कुटुंबकम। तो once again, our magical mantra, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.